आखिर सऊदी के काबा से इस्लाम के अंत का कौन सा संकेत मिल रहा है? आखिर क्या सच में इस्लाम का अंत होने वाला है? आखिर क्या सच में काबा को प्रकृति मिटा देगी? आखिर क्या सच में मुसलमानों के अत्याचार से खुदा भी नाराज हैं? आखिर क्यों आज के समय में सऊदी अरब में आ रहे हैं बाढ़, बारिश और तूफान? आखिर क्या हो रहा है आजकल सऊदी अरब में जो ये बता रहा है कि इस्लाम का अंत होने वाला है? आखिर खुदा ने इस्लाम के अंत का वो कौन कौन से संकेत बताया था जो आज घट रहा है? आखिर क्या है इस्लाम के अंत की असली सच्चाई जो दुनिया से छिपाई गई? बताएंगे सब कुछ, मगर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप भी मेरी तरह एक सच्चे सनातनी हैं तो कृपा करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 7वीं शताब्दी में अरब के रेगिस्तान में इस्लाम का जन्म हुआ। बताया जाता है कि मोहम्मद शाहब ने मक्का के काबा में मौजूद 360 देवी देवताओं के मूर्तियों को तोड़कर इस्लाम की स्थापना की थी। आसान शब्दों में कहें तो इस्लाम की नींव सऊदी अरब के सनातन संस्कृति को मिटाकर रखी गई थी। इस्लाम धर्म के अनुसार सऊदी अरब का मक्का मदीना मुसलमानों के लिए जन्नत का दरवाजा माना जाता है, मगर यही जन्नत किसी के अतीत के लिए जहन्नुम का दरवाजा बन गया था। आज के समय में सऊद अरब में तमाम उथल पुथल मचा हुआ है और ये सारी घटनाएं मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान और ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है। यही कारण है कि आज दुनिया भर के तमाम मुल्ला मौलवियों में डर का माहौल छाया हुआ है कि कहीं कयामत आने वाला तो नहीं है। आज के समय में मोहम्मद साहब की कुछ भविष्यवाणियां इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही दुनिया से इस्लाम मिट जाएगा। प्रकृति घटनाओं से लेकर काबा और सऊद अरब में जो हो रहा है उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुसलमानों को उनके किए का फल मिलने वाला है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में इस्लाम के आने के पहले देवी देवताओं की पूजा होती थी। अरब में एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों देवी देवताओं को पूजा जाता था, मगर वहां के दो प्रमुख देवता जिनका नाम लात और उज्जा था, लात ये ऐसे भगवान थे जो वहां के लोगों को खुशहाली और खूबसूरती देते थे। वहीं दूसरी तरफ उज्जा देवी दिन रात की देवी हैं जो सारी सृष्टि चला रही हैं। वहां के लोग लात को खुदा का बेटा और उज्जा को खुदा की बेटी कहा करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि अरब के लोग इन दोनों देवी देवताओं को इतना मानते थे कि बात बात पर इनका नाम लिया करते थे। लेकिन मोहम्मद शाहब के हमले के बाद वहां मौजूद सारी मूर्तियों को तोड़कर इस्लाम की घोषणा की गई। आसान शब्दों में कहें तो इस्लाम की नींव तलवार के जोर पर रखी गई थी, मगर जिस तरह से इस्लाम की नींव तलवार के जोर पर रखी गई थी, ठीक उसी तरह इसका अंत भी तलवार के जोर पर ही होगा। और आज के समय मक्का मदीना से तमाम ऐसे अशुभ संकेत मिलने लगे हैं, जिसे देखकर यही लग रहा है कि इस्लाम में की गई कुछ भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं और काबा में होने वाली विचित्र घटनाएं इस बात की तरफ संकेत कर रही हैं कि बहुत जल्द ही इस्लाम का अंत होने वाला है। दोस्तों, इस्लामी परंपरा के अनुसार काबा का निर्माण इब्राहिम के समय में खुद इब्राहिम ने करवाया था। हालांकि कहा यह भी जाता है कि काबा का निर्माण इस दुनिया के पहले ईशान आदम ने करवाया था। काबा इस दुनिया की सबसे प्राचीन और पहली मस्जिद है। यह इमारत मक्का के मस्जिद अल हरम के बीचों बीच स्थित है। इस्लाम के मुताबिक काबा में जिस पत्थर को मुसलमान पूजते हैं, चूमते हैं, उस पत्थर को अल्लाह ने जन्नत से भेजा था। इसीलिए इस जगह को मुस्लिम जन्नत का दरवाजा मानते हैं। दुनिया के प्रत्येक मुसलमानों की दिली इच्छा यही रहती है कि अपने जीवन में एक ना एक बार मक्का जरूर जाएं। मगर जिस मक्का पर मुस्लिम अपना दावा ठोकते हैं, अपने धर्म का सबसे पवित्र स्थान समझते हैं, वही जगह पहले हिंदुओं का पूजा स्थल था। इस जगह पर पहले सैकड़ों देवी देवताओं की मूर्तियां और यज्ञ की वेदियां हुआ करती थीं, लेकिन एकईश्वरवाद को मानने वाले इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मूर्ति पूजकों पर हमला किया और वहां रह रहे हिंदुओं पर हमला किया और उन्हें जबरन मुसलमान बनाकर अरब के सर जमी से हिंदू धर्म का नामो निशान मिटा दिया। इन सभी बातों को जानने के बाद
कोई भी कह सकता है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है। आसान शब्दों में समझें तो भगवान गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे महापुरुषों ने दुनिया को शांति की पाठ सिखाई, तो वही दूसरी तरफ इस्लाम धर्म के पैगंबर ने दूसरों के पूजा स्थलों को तोड़ना, लोगों को जबरन अपने विचारधाराओं को मानने के लिए मजबूर करने की शिक्षा दी। वैसे तो सऊदी अरब अपने रेगिस्तान, चिलचिलाती धूप और धूल भरी आंधी को लेकर सदियों से काफी मशहूर है, मगर आज के समय में सऊदी में कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं सामने आ रही हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि बहुत जल्द ही कयामत आने वाली है और इस्लाम का अंत होने वाला है। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो कयामत की निशानियां बताई थीं, उसमें से एक ये भी था, ऊंटों और बकरियों के चरवाहे जो नंगे बदन और नंगे पैर होंगे, वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और फख्र करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज रियाद शहर में इमारतों का मुकाबला अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई है। साथ ही शहजादा वालिद बिन तलाल ने जद्दा में उससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है। आसान शब्दों में कहें तो अरब में इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं, और जैसा कि मोहम्मद साहब ने फरमाया था वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा मोहम्मद साहब ने यह भी बताया था कि जब अरब मुमालिक में हरियाली आ जाए तो समझ लेना कि कयामत आने वाला है। आज के समय में सऊदी अरब से कुछ ऐसे फोटो और वीडियो वायरल हो रही है जो न सिर्फ लोगों को हैरान कर रही है बल्कि डरा भी दे रही है। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर न ही भारत की है, न ही किसी ठंडे देश की है जहां पर ठंड पड़ती हो और नदियां बहती हो, बल्कि ये तो उस सऊदी अरबिया की तस्वीर है कि जहां न तो एक भी नदियां मौजूद है और ना ही ठंड पड़ती हैं, और तो और सिवाय रेगिस्तान के दूर दूर तक कुछ भी मौजूद नहीं है। सऊदी अरब का जो तस्वीर और वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ज्यादातर तो मक्का के आसपास का है, और इस हरियाली को देखकर दुनिया भर के मुस्लिम डरे हुए हैं। क्यों इस घटना को मोहम्मद साहब की भविष्यवाणी से जोड़कर देखी जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कयामत के समय में अरब के शुक्स पहाड़ी और रेतीले मैदान जहां आज कुछ नहीं वह सभी हरियाली और नदियों में तब्दील हो जाएगी। इतना ही नहीं बताया, ये भी जाता है कि मोहम्मद साहब ने यह भी कहा था कि कयामत के समय अरब के लोग बुद्धों की पूजा करने लगेंगे। एक बार पुनः वहां के लोग प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने लगेंगे और वहां बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होने लगेगा। और जैसा कि आज के समय में ये सारी घटनाएं घट रही हैं, आज के समय में से अरब अरबिया तमाम इस्लामिक कानून खत्म कर रहा, वहां के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने लगेंगे। मोहम्मद साहब के अनुसार ये सारी चीजें कयामत की निशानियां हैं, और कहीं ना कहीं इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि सऊदी अरब में बुद्ध प्रशस्ति काफी तेजी से फैल रही है, और तो और वहां के लोगों का इस्लाम के प्रति काफी तेजी से मोह भंग हो रहा है। सऊदी प्रिंस भी आज के समय में कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जो इस्लाम के खिलाफ हैं। इतना ही नहीं, आज के समय में मक्का के काबा में कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं भी सामने आ रही हैं जो इस बात का संकेत हैं कि मुसलमानों से उनके खुदा नाराज हैं। अभी हाल के कुछ दिनों में काबा में टिड्डियों का झुंड देखा गया था। टिड्डियों के झुंड ने काबा को पूरी तरह से घेर लिया था, और कुरान और बाइबल के अनुसार उनके धार्मिक स्थल में टिड्डियों का आना इस बात का संकेत है कि खुदा मुसलमानों से नाराज हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं की माने तो कुरान और बाइबल में लिखी गई बातें कभी गलत नहीं हो सकती, और आज के समय में जिस तरह कट्टरपंथ, भ्रष्टाचार, आतंक, दूसरे धर्म को नापाक करने जैसी घटनाओं को देखा जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि दुनिया में बहुत जल्द ही कयामत आने वाली है, और काबा में हो रही सारी घटनाएं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बहुत जल्द ही दुनिया का अंत होने वाला है। कुरान और बाइबल में कयामत की जो निशानियां बताई गई हैं उसे देखकर यही लग रहा है कि कयामत बहुत जल्द ही आने वाला है। इतना ही नहीं, आज के समय में ईसाई बाहुल्य देशों से लेकर मुस्लिम बाहुल्य देशों तक
जिस तरह से सनातन धर्म का डंका बज रहा, उसे लेकर मुस्लिम स्कॉलर का मानना है कि वह दिन दूर नहीं जब या तो दुनिया का अंत हो जाएगा या फिर दुनिया में ये मजहब सिर्फ इतिहास के पन्नों तक ही सीमित रह जाएगा। तो दोस्तों, कुरान और बाइबल में लिखी गई बातों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।